गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिगो का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। आखिर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है क्या, जो बेसिकली आप लोग जानते हैं, बदलना। तो आखिर क्या बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बदलना? तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला मीन्स ऑपरेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स। फार्मूला मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ईटीसी, देन इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इसका मतलब दो लाइन का जो स्टेटमेंट हम लिखे उसका मतलब यह है कि कंपाउंड एंगल के फार्मूला को आपस में जोड़ दिया गया, घटा दिया गया, गुना कर दिया गया, भाग कर दिया गया। इससे जो रिजल्ट जनरेट होता है ना, उसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। अब रही प्रश्न, वो आखिर एडिशन किसको करेंगे? तो कंपाउंड एंगल का फार्मूला जो सेम नेचर में रहता है, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इसको आपस में ऑपरेशन किया गया है। मतलब साइन साइन के साथ, कॉस कॉस के साथ। तो जिससे जो नया फार्मूला आया है ना, उसी फार्मूला को एक चैप्टर मान लिया गया है, उसी का नाम है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। कहने का मतलब हम ये आपको समझा सकते हैं और अच्छा से कि ये एक कंपाउंड एंगल का एप्लीकेशन चैप्टर है। ठीक है, तो आखिर इसमें कौन कौन सा फार्मूला आएगा? तो सारे फार्मूला को हम आपके सामने ऐसा साइन ए प्लस बी, ये कंपाउंड एंगल का पहला फार्मूला है। आइए साइन ए माइनस बी, ये दूसरा तो नहीं कर सकते हैं, दूसरा होता है कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी से ही ऑपरेशन किया गया। ये देखिए, ये चाहे तो यहां पे साइन प्लस देंगे, माइनस देंगे, हाँ, इनटू देंगे और डिवीजन, जिससे ये जनरेट जो फार्मूला होगा ना, उसी फार्मूला को हम लोग इस चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं इसका फार्मूला। शायद आप वीडियो देख देख के साथ में बोलेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका फार्मूला क्या जानते हैं, बोलिए। साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। फिर प्लस साइन ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हो गया ना दोनों का। अब दोनों में देखेंगे ना सर, ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म ये वाला टर्म और ये वाला टर्म प्लस में है, माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फार्मूला आएगा ना, वो होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये किसके बराबर? तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का कौन सा फार्मूला आया? पहला। साइन ए प्लस बी, ये देखिए, ये आप मेजर ट्रिगो में जब मेजर चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका हम एक ही चैप्टर का गुण गाते रहते हैं, इसी में आपको एक्सपर्ट हम बनाएंगे। तो एक्सपर्ट बनने से पहले जितने भी पास्ट में छोटा छोटा जो चैप्टर है उसको हम अच्छा करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगो का दूसरा चैप्टर है। तो हम कहेंगे कि एक फार्मूला आया, लेकिन जो इंटेलिजेंट बॉयज होते हैं, जो अच्छा बच्चा होता है, वो कहेगा एक नहीं सर, 2 फार्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। पूछेंगे तो क्या बताइएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। लेकिन कितना जगह पे ये क्या है, एडिशन में है, तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। और कहीं सवाल प्रोडक्ट में दिया हुआ हो और उसको बनाया जाएगा एडिशन के फॉर्म में, तो इसका मतलब इधर से भी एक फार्मूला होगा। तो क्या पूछेंगे? 2 साइन ए इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला? तो बोलेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फार्मूला तो एक आया, लेकिन इसको पूछा जाता है 2 तरीका से। ठीक है,
अब उसी प्रकार से सेकंड जो है ना वो ये देगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फिर जितना बड़ा बोलिएगा ना शुरुआत में, आपको आने वाला समय में लॉन्ग टाइम में आपको फायदा मिलेगा। तो ये हो गया क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बीच में माइनस जब भी रहेगा तो आप ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब क्या करना, ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करेंगे ना तो ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। तो ये अब ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला जुट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसके बराबर आया, तो आया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना। ये भी एक समझिए, ये दूसरा फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग का 4 फॉर्मूला हो गया, है ना। तो क्या था, एक बार फिर से शॉर्टली रिवीजन कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है, आप क्या बताएंगे सर कि कंपाउंड एंगल चैप्टर का जितने भी फॉर्मूला आता है उसको आपस में ऑपरेशन किया गया, मतलब जोड़ा गया, घटाया गया। तो किसको किसके साथ जोड़ा जाएगा, तो सेम नेचर वाले को एक साथ जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुना किया जाएगा। मतलब साइन को कॉस, साइन ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, कारण जोड़ेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमको, इसमें जो तीसरा फॉर्मूला आएगा, साइन ए प्लस बी, अब इनटू कर देना है साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब समझिए कि कभी कभी बच्चा क्या करता है ना, साइन साइन को स्क्वायर कर दिया, गलती तरीका बता रहे हैं, साइन साइन को साइन स्क्वायर, और यहां ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो साइन कॉमन निकाल लिया, ये गलत है, चाहे तो साइन कॉमन निकाल लिया और इसको लिख दिया ऐसे। ये सब जितने भी लिख रहे हैं ना सब गलत तरीका है। क्या अब करना है, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना उसको पहले आप लिखिए। तो हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसको फिर ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी लिख दिए। आप देखेंगे ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, हम इसको ए मान लिए तो ये भी ए, इसको बी इसको बी, तो फॉर्मूला क्या होगा 10th का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों में इंटू है तो हम ऐसे लिखेंगे, अलग अलग स्क्वायर दे देंगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब समझिए साइन, क्वेश्चन मेरा साइन के टर्म में है
तो कोशिश करेंगे कि इसका रिजल्ट भी साइन के टर्म में ही आए। तो क्या इसको साइन स्क्वायर ए को रहने देंगे और कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर साइन के नेचर में चला आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस देखिए साइन स्क्वायर बी से हमको कोई एलर्जी नहीं है क्योंकि सवाल साइन में ही है। अब कॉस स्क्वायर ए को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट, अब इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कहने का मतलब हम चाहे तो इंटू में आगे पीछे कर सकते हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल है ना। तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर ए, यहां देखिए ये बच गया पहला टर्म, माइनस साइन स्क्वायर बी आई किसके बराबर हो गया, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है ना। ये आपका तीसरा बक्सा हो गया, लेकिन कहने के लिए तीसरा, लेकिन एक्चुअल में ये 6 फार्मूला हो गया। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का रिजल्ट क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कभी भी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रहेगा तो आप इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसमें इसी को और थोड़ा सा अच्छा कर लिया जाए तो हम लिखेंगे बी नो डेट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका रिजल्ट क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस इसको भी कॉस में चेंज कर दिए, और जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे सर नहीं चला तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का चौथा बक्सा तो आया, लेकिन आपके पास 8 फार्मूला आ गया। इसी 8 फार्मूला को चैप्टर के न्यूमेरिकल में बनाने में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए ये इस चैप्टर का अपना कोई वजूद नहीं है, ये कंपाउंड एंगल के फार्मूला को जोड़ने से, घटाने से, गुना करने से जो नया नया फार्मूला आ रहा है उसको हम एक नया चैप्टर के नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक आप तो कहेंगे सर एक्चुअल तो ये क्या है, कंपाउंड एंगल का एप्लीकेशन ही है। ठीक है, अब क्या है ना, अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन ए प्लस बी अब बटा साइन ए माइनस बी। इसका जो हम बताएंगे ना वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कॉन्सेप्ट है इस पर हम डिवाइड वाला बताएंगे। अभी जो है ना हम जो इसमें बताएंगे वो आपको रहेगा ऐसा, कॉस वाला, कॉस ए प्लस बी अब प्लस कॉस ए माइनस बी। हम चाहते हैं ना कि आप इसको पहले बना लीजिए, आप इसको पहले बनाइएगा, नहीं बनेगा तब देखिएगा। ठीक है, या लास्ट में बनाने के बाद आप आंसर मैच करवाइएगा। हम इसमें क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू
कॉस बी, और यहां प्लस होता है तो इस ध्यान रखना पड़ेगा, और इसका कोई उपाय नहीं है सर। प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नहीं लगता कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म प्लस और माइनस में तो कैंसिल, और ये दोनों प्लस में है तो ये जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ये किसके बराबर आया? तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। आपको इसको याद रखना पड़ेगा सर ऐसे, कॉस वाला का जब फॉर्मूला आप बोलते हैं कॉस ए प्लस बी, तो कॉस कॉस फिर साइन साइन, तो हम इसको बोलते हैं कॉस का जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला सेम नेचर में आता है। और साइन ए प्लस बी वाला में क्या आता है जानते हैं? साइन ए इंटू साइन बी, मतलब अपोजिट नेचर हो जाता है। फिर कॉस ए इंटू साइन बी, तो जब भी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो समझिए फॉर्मूला 2 तो होगा, उसमें भी 2, यहां होगा कॉस ए तो फिर कॉस बी ही होगा। अब क्या है ना, अगर इसको अगला में अगर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी कर दिया जाए, अब इसका कोई पूछे, सेम फॉर्मूला लगाइए, साथ में बोलिए, याद होगा आपको। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसे कर लीजिए। इसका फॉर्मूला हुआ एक बक्सा में, फिर माइनस है तो माइनस एक ब्रैकेट, क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे ना सर, ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल, ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस तो हो जाएगा लेकिन जुट जाएगा, ये हुआ 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये किसके बराबर आया? तो ये जो आया ना वो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का आया। ये आपका छठा बक्सा हो गया। पहले 4 बक्सा, 5वां और 6ठा, लेकिन आपके पास 12 फॉर्मूला समझिए हो गया। ये ट्रांसफॉर्म एक है इनटू में, एक क्या है? इनटू में है। ठीक है, तो अगला हम लोग क्या करेंगे चला, अब कॉस वाले को इनटू करेंगे, मतलब कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला निकालें। ये सब क्या है ना कि सर बच्चे को साथ साथ में, टीचर को साथ साथ में बनाना चाहिए। जैसे देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको जब गुना रहे ना तो ऐसे ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है। और क्या करना है आपको, यहां पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। देखिए हम आपको अभी इस चैप्टर में फॉर्मूला बता रहे हैं, हर एक फॉर्मूला को इंटरमीडिएट से एकदम 0 लेवल से सवाल को बताते चलेंगे, आईटी तक पहुंचाएंगे। आखिर इस सब फॉर्मूला को कहां पे कैसे एप्लीकेशन करेंगे, एक एक करके तोड़ तोड़ के कूट कूट के बताएंगे इसको, ठीक है। अब जैसे देखिए फिर वही बात, यहां ए मानेंगे तो ये भी ए हो जाएगा, उसी जैसा है। इसको बी मानेंगे तो भी बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए के जगह पे क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस क्या, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। क्लियर।
सवाल किस में था? कॉस में। तो हम क्या सोचेंगे, आंसर भी किसके टर्म में हो जाए, कॉस में ही। तो इसको तुम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। हमको सवाल कॉस में है तो इससे दिक्कत नहीं है, इससे भी दिक्कत नहीं, इससे है। तो क्या करेंगे ना, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब हम चेंज कर रहे हैं तो इसको चेंज कर देते हैं पेन से भी, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को, इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। हो गया। अब क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस, जब भी रहे शुरुआत में एकदम ब्रैकेट ले लीजिए, मैथ है गलती होने का संभावना ज्यादा होगा। 1 1 से गुना करेंगे 1, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर बी, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको इससे गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कितना होगा कॉस स्क्वायर बी, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दीजिए, जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, है ना। चलिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं, चलिए ठीक है, कितना हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो इधर लिखा हुआ क्या था, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ब्रैकेट में -1, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉस स्क्वायर बी, और अगला में आएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इसका मतलब हुआ ये वाला कटा, क्योंकि प्लस में है वो माइनस में है, तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को रहने देंगे, है ना। अब प्लस कॉस स्क्वायर बी -1, ये मेरा रिजल्ट हुआ कॉस के टर्म में, लेकिन इसको शॉर्ट किया जा सकता है, और कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए, ये दोनों में माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्योंकि देखिए आंसर में 3 टर्म है, हम चाहेंगे कि और फॉर्मूला किसको मानते हैं, जिसका रिजल्ट एकदम सबसे कम टर्म हो और सुटेबल हो। ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, समझे। ये दोनों में माइनस कॉमन, अगर इसमें कॉमन निकालेंगे तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, पहले लिख देते हैं, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका ये फॉर्मूला, या कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये कॉस स्क्वायर बी को रहने दीजिए, इसमें कॉमन निकालेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ ना, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला को मैंने साइन वाला फॉर्मूला को कॉस वाला फॉर्मूला को मैंने जोड़ा, घटाया, गुना किया। अब रही प्रश्न कि टेन वाला में भी होगा, नहीं, टेन वाला में अगर हम जोड़ेंगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा और इसका रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि कैंसिलेशन होगा ही नहीं। इसीलिए इस चैप्टर में केवल साइन का कंपाउंड एंगल और कॉस का कंपाउंड एंगल को ही जोड़ा, घटाया और गुना किया गया है। डिवाइड हम बताएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक छोटा नोट करके, ठीक है, उसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये तो हुआ एकदम इजीली चीज है कि हम जोड़े घटाए, जितना फॉर्मूला आया आपको, ठीक है, उस सब को लेफ्ट टू राइट याद कर लीजिए और राइट टू लेफ्ट याद कर लीजिए, इससे आप ही को ज्यादा फायदा मिलेगा। अब क्या हुआ ना सर, ऐसे जैसे सवाल ही सवन है, तो इसमें हम नोट एक लिख रहे हैं, बस ये लास्ट है इस चैप्टर में। इसके बाद हम सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, अच्छा से लेंदी नहीं होने देंगे।
जैसे अभी कुछ देर पहले हमने क्या किया, आज का पहले लेक्चर में साइन साइन को जोड़ रहे थे। उस समय एंगल सी के जगह पे ए प्लस बी था और डी के जगह पे ए माइनस, मतलब साइन को आप जोड़ रहे थे लेकिन आपका एंगल था कंपाउंड। एंगल क्या था? कंपाउंड। अब सवाल उससे ज्यादा इसमें पूछा जाता है कि साइन साइन जुटा रहे, इसको प्रोडक्ट में लाना हो। क्या लाना हो? प्रोडक्ट में लाना हो। तो हम कैसे दो साइन को जोड़ के किस में लाना है? प्रोडक्ट में लाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? अभी जो पढ़े उस पर लेट, जहां पे सी है उसको हम मान लेंगे ए प्लस बी, है ना, और जहां पे डी है उसको मान लेंगे ए माइनस बी। ए बी ये हम लोग का माना हुआ है। अब सवाल को देखिए, हम जो आज पहला बताए उसी पर चला गया, मतलब एप्लीकेशन किए, और इसका रिजल्ट आपको याद तो नहीं होगा लेकिन हम लिख देते हैं। इसका रिजल्ट होता है 2 sin A इंटू कॉस बी। हम चाहेंगे कि 1 से 2 लेक्चर में ये सब फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब समझिए, मेरा क्वेश्चन साइन साइन को जोड़ना था, एंगल सी और डी था, लेकिन मेरा आंसर जो आया ना ए और बी, ए बी हम लोग माने हैं क्वेश्चन का नहीं है, तो हम ए बी को वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे? तो ये दोनों को रफ में, जैसे सी को ए प्लस बी और डी को ए माइनस बी, हम दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देते हैं तो ये होता है सी प्लस डी, ये होगा 2a और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग से a निकल जाएगा c प्लस डी बटा 2, निकल गया ना। अब क्या करेंगे अगला में, जैसे यहां है c इक्वल टू ए प्लस बी, है कि नहीं, और d इक्वल टू ए माइनस बी। हमको क्या करना, दोनों को घटा देना है। तो यहां माइनस करेंगे तो यहां प्लस करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा तो ये होगा c माइनस डी इक्वल टू 2b। ये सब शुरू में हमको तोड़ना ही पड़ेगा, ये सब नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। अब बताइए, अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी के जगह पे सी। अब मेरा ओरिजिनल सवाल आ रहा है प्लस, ये हो जाएगा साइन डी, ये हो जाएगा 2, ये साइन, ए के जगह पे होगा सी प्लस डी बटा 2 और इंटू ये हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये समझिए कि ट्रांसफॉर्मेशन का पहला फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन दूसरा चैप्टर में सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है ना। एंगल सिंगल सिंगल था, उस समय एंगल क्या था? कंपाउंड था, उसका दायरा कम है सवाल का। ट्रिगो में दूसरा चैप्टर में यही इस्तेमाल होता है। एक तो अपना इसका चैप्टर में इस्तेमाल होगा और दूसरा चैप्टर में ही इस्तेमाल होगा। तो साइन सी प्लस साइन डी, मेरे साथ 2 बार रिपीट कीजिए, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 तो होवे करेगा, ठीक है। अब क्या है ना, बस इसमें 4 ही नोट है। ये तो क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी किया ना। अगला मान लीजिए आपको माइनस करना हो, क्या करना हो? माइनस। देखिए तो यहां हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। सेम प्रोसेस क्या करिएगा, लेट सी को क्या मानिएगा, ए प्लस बी, डी को क्या मानेंगे, ए माइनस बी। मेरा सवाल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन सी के जगह पे हो जाएगा ए प्लस बी होगा सर, यहां हो जाएगा ये सवाल इसमें कन्वर्ट हो गया। इसका हम जानते हैं सर अभी के लेक्चर के अनुसार, ये होता है 2 कॉस, माइनस में रहेगा साइन रहेगा तो कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में हो जाएगा, हो गया। और अब क्या लिखेंगे, यहां साइन, इसके जगह पे सी, इसके जगह पे डी,
अब ये हो जाएगा 2 कॉस, ए के जगह पे अभी कुछ देर पहले बताए हैं सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, ये हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये दूसरा नोट, इसमें ज्यादा नहीं है, साइन को, दो साइन को जोड़ना, चाहे एंगल एक एक हो, चाहे दो साइन को घटाना। अब है कि दो कॉस को जोड़ना और दो कॉस को घटाना, ये आपका आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे तीसरा लिख देते हैं, क्या आएगा, कॉस सी प्लस कॉस क्या डी। अभी किसके बराबर देगा, तो आप सब फिर वही बात, लेट सी के जगह पे ए प्लस बी, डी के जगह पे भी ए माइनस बी। तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा, तो चलिए अब अगला पेज में, तो मेरा सवाल हो जाएगा कॉस सी के जगह पे ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका रिजल्ट 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। आप बताइए कि हम लोग ए प्लस बी माने थे, एक्चुअल में वो सी था, और ई भी माने थे तो डी है, तो 2 ए का वैल्यू निकाल चुके थे, हर बार नहीं निकालेंगे, उसी जैसा रहता है। ये एक फॉर्मूला आ गया है ना, तो ये कॉस सी प्लस कॉस डी का एक फॉर्मूला है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू है। अब क्या हुआ ना, इसमें जो लास्ट आपका तीसरा है ना, वो माइनस में है, मतलब कॉस सी माइनस कॉस डी, दो कॉस को घटाएंगे तब, फिर वही प्रोसेस, लेट सी के जगह पे ए प्लस बी और डी के जगह पे ए माइनस बी। तो मेरा सवाल हो जाएगा कॉस ए प्लस बी अब माइनस कॉस कितना ए माइनस बी। इसका आंसर क्या था याद है, 2 माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। यहां पे लिखेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, ये हो गया माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला जो है ना सर, पूरे ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर पर ये भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है, इसका अपना चैप्टर में भी और दूसरे चैप्टर में भी। अब है ना कि पहले, सबसे पहले एक टीचर होकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितना भी फॉर्मूला हम बताएं ना, उसको एक बार 2 बार रिवीजन करके 1 से 2 बार लिखिए। 2 बार 3 बार रिवीजन करने के बाद 1 से 2 बार लिखेंगे ना, तो आपको लगभग 80%, 90% या कहें 100% आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद हम इस पर सवाल बताएंगे ना, तब इस चैप्टर में आपको बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर पर हम एप्लीकेशन सवाल को करवाएंगे। चलिए धन्यवाद।